हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको गीता जयंती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। ये प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास भी कहते हैं, के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु के रूप भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने मार्ग से विचलित हो रहे अर्जुन को प्रथम बार गीता का उपदेश दिया था। तब से उस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए हम इसकी कथा आपको सुनाते हैं। जब पांडवों व श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए शांति के सभी प्रयास विफल हो गए, तब दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने आ खड़ी हुई। युद्ध शुरू होने पर पूर्व धनुर्धारी अर्जुन ने अपनी सारथी श्री कृष्ण से अपने रथ के दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने को कहा। वहां जाकर अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को अपने विरुद्ध देखकर अधीर हो गए और युद्ध से पीछे हटने की बात कहने लगे। तब श्री कृष्ण ने पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा को यूं विचलित होते देखा तो उन्हें गीता का ज्ञान देना शुरू किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के द्वारा यह बताया कि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है और जिसको देखकर वह विचलित हो रहा है वह केवल एक मोह है। दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर श्री कृष्ण ने लगभग 40 मिनट तक गीता का पाठ अर्जुन को दिया। यह मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी का ही दिन था। तब से इसी दिन का महत्व तथा गीता के प्रादुर्भाव को बताने के लिए गीता जयंती मनाई जाती है, ताकि सभी लोगों को गीता के बारे में ज्ञान हो। श्री कृष्ण ने जो भागवत गीता का पाठ किया था, उन्हीं समस्त वेदों और उपनिषदियों का सार है। अर्थात जो सभी वेद और उपनिषद हमें शिक्षा देते हैं, उसी की व्याख्या गीता करती है। इसी तरीके से गीता मनुष्य को मानवीय जीवन के उन पहलुओं के बारे में बतलाती है जिसको यदि मनुष्य समझ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। यह आत्मा के परमात्मा से मिलन और परमात्मा के अनंत स्वरूप जीवन, मृत्यु के रहस्य, पुनर्जन्म की व्याख्या, सुख दुख का पर्याय, मोह माया का प्रभाव, कर्म फल का खेल, भाग्य प्रारब्ध का बनना इत्यादि कई गूढ़ बातों को सरल शब्दों में इसमें बताया गया है। इसीलिए इसे मोक्षदा एकादशी के दिन सुनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी यानी कि एकादशी से जिस दिन मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई है और मोक्ष प्राप्त करने का रहस्य पता चलता है, गीता जयंती के सार को समझ जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और उसको जीवन में कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। मनुष्य अपने जीवन में कर्म फल, मोह माया, सुख दुख इत्यादि कई पहलुओं में फंसकर पुनर्जन्म के चक्कर में पिसता रहता है। वहीं गीता के संदेश को ग्रहण कर ले तो मनुष्य उसी मार्ग पर चलकर अपने बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद वह सदा के लिए परमात्मा में लीन हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए गीता जयंती के दिन को मोक्षदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यदि ये जानकारी और ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।